नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप, आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं हमारी इस आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के क्रमांक में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे महाराज जी आपके जीवन के कष्टों से आपको उबारते हैं। आज के क्रमांक में शामिल करूंगी मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव कि महाराज जी जब भी आपके जीवन में परेशानी आ रही होती है तो कैसे आपको आश्वस्त करते हैं कि हर परेशानी से तू निकल कर बाहर आ जाएगा बेटा। मैं बैठा हूं ना तो चिंता क्यों करता है। इसलिए आज के क्रमांक को अवश्य देखिएगा। आज का क्रमांक आप सभी के लिए बहुत ही अद्भुत होने वाला है। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक। मनुष्य जीवन में परेशानी आना बहुत ही स्वाभाविक है। ऐसा इस धरा पर कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ है जिसके जीवन में कभी कोई कष्ट न आया हो। बात करते हैं कष्टों की, तो हम बात करेंगे कुछ ऐसे कष्टों की जो एकाएक अचानक आपके जीवन में आ जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इस कष्ट से बाहर निकलने का जैसे कोई मार्ग ही नहीं बचा है। जब इस प्रकार का अंधकार में स्थिति हो जाती है तो महाराज जी कैसे आपको आश्वस्त करते हैं, आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं। जब भी आप महाराज जी से जुड़ते हैं, महाराज जी के अनुभव का अनुसरण जीवन में करने लगते हैं, तो एक ऐसी स्थिति जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान चल रही हैं, ऐसी असमंजस से भरा हुआ समय आपके जीवन में चल रहा होता है, जैसा जीवन और मरण का प्रश्न ही बन गया हो। तो उस समय महाराज जी आपको बहुत से संकेत देते हैं, ये समझाने के लिए कि बेटा मैं गुरुओं का महागुरु हूँ। तो इस समय जिस परेशानी को बड़ी आप समझ रहे होते हैं, तेरा महागुरु उस परेशानी से कई गुना बड़ा है, जो कि इस परेशानी को क्षीण करने में तुझे फिर से शीतल जीवन की प्राप्ति करवाएगा। महाराज जी कैसे संकेत देते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में, यदि मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी तो यह हर भक्त के जीवन में होती ही हैं। सबसे पहले तो महाराज जी आपको स्वप्न के माध्यम से महाराज जी आपको विभिन्न अवस्थाओं में दर्शन देते हैं। उन अवस्थाओं में आपको साफ साफ तौर पर यह नजर आएगा कि महाराज जी आपको कोई संदेश देना चाहते हैं। वो संदेश क्या है कि आपको महाराज जी एक और इंगित करते हैं कि जीवन की परेशानियों में अभी ज्यादा परेशान होने की अवस्था नहीं है। यह भी एक समय है जो एक ना एक दिन अवश्य गुजर जाएगा। वहीं दूसरी ओर महाराज जी सबसे बड़ा संकेत पद्धति है कि उसमें महाराज जी क्या बताते हैं। वे कहते हैं जब मनुष्य बहुत ज्यादा कठिन समय से गुजर रहा होता है, उस समय को भी अनन्य भक्त अपने जीवन में अपने मस्तिष्क को शांत रखने के लिए करते हैं। ये सारे निर्णय प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर की तरफ से आपको भेजे जाते हैं। जान लेते हैं कि इस और महाराज जी क्या कहना चाहते हैं। महाराज जी ये बताना चाहते हैं कि जब भी जीवन में कोई कष्ट आता है, उस समय कई प्रतिशत लोग बहुत से गलत निर्णयों को लेकर अपने जीवन को और भी ज्यादा मुश्किल बना लेते हैं। जबकि महाराज जी क्या कहते हैं कि सबसे ज्यादा शांत मस्तिष्क उसी समय में होना चाहिए जब आप सबसे ज्यादा परेशान चल रही हो। क्योंकि यह स्वाभाविक सी बात है, जब मनुष्य में परेशानी आती है, हमारा मस्तिष्क सही तरीके से कार्य नहीं करता, क्योंकि जीवन में बहुत सी चिंताएं होती हैं और चिंताग्रस्त मनुष्य कभी भी सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाता। इसीलिए महाराज जी बहुत ही स्वाभाविक और बहुत ही सरल कारण आपको बताते हैं क्यों जीवन में आप बार बार परेशानी के दलदल में फंस जाते हैं। आइए बात करते हैं अगले संकेत के विषय में। महाराज जी कैसे आपको इससे बाहर निकालने का मार्ग बताते हैं। महाराज जी बताते हैं कि जब जीवन में बहुत ही कठिनाई भरा समय चल रहा हो, उस समय यदि जो अपने सदगुरु के बताए वचनों के आधार पर अपने जीवन में आगे बढ़ता है, ऐसा अनन्य भक्त कभी भी किसी परेशानी का भोगी नहीं होता है। इसका आशय क्या है। महाराज जी कहते हैं कि जो शिक्षाएं आपको सदगुरु आपको बताता है, उन शिक्षाओं का अनुसरण आपको वैसे तो हर ही समय करना चाहिए, क्योंकि गुरु मुख से निकली हुई वाणी आपके जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र होना चाहिए और आपके जीवन का मूल भाव भी। इन्हीं शिक्षाओं के अनुरूप चलना चाहिए, तब जाकर आप अपने जीवन में अपने सदगुरु अपने सच्चे भक्त बन जाते हैं। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि
हर समय अपने गुरुओं की वाणी, अपने गुरु के वचनों के अनुसार जो भक्त चलता है, उसके जीवन में आने वाली परेशानियां दूर से ही उसके जीवन से ओझल हो जाती है। क्योंकि आपका जीवन एक ऐसी छत्र छाया में व्यतीत होता है जो कि आपके सदगुरु ने आपको प्रदान किया हुआ हो। और सदगुरु की ऊर्जा एक भक्त की ऊर्जा में कई भिन्नता होती है। क्योंकि महाराज जी सबसे बड़ी जोखिम मैं आपको बता दूं, महाराज जी आपको यह सब कुछ प्रदान करते हैं। महाराज जी अनुभव करते हैं। महाराज जी की शिक्षाओं में जो ऊर्जाएं, महाराज जी का जो प्रभाव आपके साथ ऐसे ही जुड़ा रहता है जैसे महाराज जी स्वयं के साथ उनका प्रभाव जुड़ा है। इसीलिए आप स्वयं सोचिए कि जब महाराज जी जैसे सदगुरु आपके साथ हैं, उनका सानिध्य आपको प्राप्त हुआ है, फिर घबराने की क्या आवश्यकता है। बहुत से अनन्य भक्त यहाँ पर विफल हो जाते हैं। बहुत बहुत ज्ञानवान होने के चलते भी जब कठिन समय आता है तो वह कठिन समय में अपना धैर्य खो देते हैं और अंधेर की स्थिति को प्राप्त करके उनका जीवन बहुत ही अज्ञानहीन होने लगता है, जो कि बहुत ही गलत बात है। क्योंकि आप स्वयं सोचिए, मैंने आपको पिछले कई क्रमांकों में एक बात बताई कि महाराज जी भी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा उन्हीं की होती है जो ईश्वर के सबसे करीब होते हैं। क्योंकि ईश्वर के परीक्षाएं लेने के साथ साथ यह भी आभास कराते हैं कि हर परेशानी से निकलने का मार्ग भी तुझे ही सिखाऊंगा। लेकिन अपने बिल्कुल आपको आपा नहीं खोना, उदास होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यह समय है, समय की एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि बुरा समय भी जीवन से निकल जाता है। जिस प्रकार से आप स्मरण करके देखिए कि आपके जीवन का सबसे अच्छा समय कितनी देर तक आपके जीवन से जुड़ा रहा। जिस प्रकार से धीरे धीरे वह धीरे अच्छे प्रभाव भी जीवन से गुजर जाते हैं, उसी प्रकार से बुरा समय भी गुजर जाता है। और इन बुरे प्रभावों के बाद, इन बुरे समय के बाद पुनः से चक्र घूमता है जो आपके जीवन में फिर से अच्छा समय अवश्य लेकर आता है। क्योंकि इस सृष्टि का एक सबसे बड़ा नियम है कि यह परिवर्तनशील है। कोई भी जो आज आपको बहुत ही उच्च पायदान पर बैठे हुए दिख रहा है, वह हमेशा वहां पर नहीं थे, हमेशा वहां पर नहीं रहेंगी। और जो निम्न स्तर पर आपके जीवन को यापन कर रहे हैं, अर्थात जिनको आज थोड़ी धन की कमी अनुभव हो रही है, वह भी धनहीन नहीं रहेंगी। क्योंकि समय परिवर्तनशील है और आप भी यह पायदान अवश्य एक दिन पहुंच जाएंगे। और जीवन का यह नियम जिस व्यक्ति को समझ में आ जाता है, वह हमेशा एक समान स्थिर बना रहता है। और जो व्यक्ति स्थिरता को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लेता है, अर्थात ना ज्यादा खुशी में, ना बहुत खुश होना और ना बहुत दुख में दुख होना, एक समान संभव स्थिति में रहने वाला भक्त इस सृष्टि का सबसे शांत जनों का कृत्यार्थ भक्त बनकर रहता है। और उसके जीवन में हमेशा इस प्रकार के चमत्कार महाराज जी कराते रहते हैं। तो यही था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आपको पसंद आया होगा। यदि क्रमांक पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है, हमें लिखकर बताएं, हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।